मेरे पास नंबर बोल दिया कॉल बोलेगा तो मोबाइल धरा दे देना कहाँ लग रहा है वैलेंटाइन डे वाला मौसम माहौल बन गया ये 19 सेंचुरी हो गया हो गया डन। नहीं सर Time taken in nth rebound, number 2. Time taken in nth rebound. तो लिखो दूसरा हाइट है तो लिखो हाइट attained by the ball after nth rebound. Height attained by the ball after nth rebound. चलो ध्यान से देखना, पहले केस में ये यहां से यहां आ रहा है, कितना हाइट h, और यहाँ पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है v। तो इस h और इस v में क्या रिलेशन है, v बराबर √2gh। जब यहां से ये उठा और उठने के बाद जब यहां पहुंचेगा तो जैसे ये 0 हुआ उसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, और यहां से इसका नीचे आना वैसा ही है जितना पहली बार आप इसको गिरा रहे थे। और जैसे पहली बार यहां गिरा रहे थे तो टकराने के पहले ये v हो रहा था, उसका फॉर्मूला लिखते थे v बराबर √2gh। तो ये जो पहली बार जो टकरा के वापस आके फिर जो वो नीचे आ रहा होगा h1 हाइट से, तो सेम कंडीशन वैसा नहीं लग रहा है। इसके लिए ये h है और इसके लिए ये h1 है। इसके लिए जब यहाँ वेलोसिटी आया तो v हो गया, इसके लिए जब यहाँ आया तो ये v1 हो गया। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट रिबाउंड में जो वेलोसिटी आपने देखा v बराबर, आपने देखा चूंकि v बराबर √2gh, तो जब पहली बार टकरा करके गया ऊपर और जब टकरा के ऊपर से नीचे आया दूसरी बार टकराने के जस्ट पहले वैसा ही सिचुएशन है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं √2g और यहाँ पे h1 हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। और नहीं तो एक फॉर्मूला है v बराबर v² बराबर u² प्लस 2gh। पहले वाले का तो यहाँ दिखा दिए, दूसरी वाले का देखिएगा तो फिर से यहाँ से चलो, अब इनिशियली 0 और यहाँ गिरा v1,
ये v1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2g, यहाँ h1 हो जाएगा। तो v1 बराबर देखो तो √2g h1 आ जाएगा। सेम वही चीज है। सिमिलरली v2 बराबर √2g h2 हो जाएगा। देखो जो सिचुएशन यहाँ इसके लिए है, यहाँ पे ये हाइट कितना होगा h2 और यहाँ भी u0 होगा, टकराने के पहले ये v2 होगा। वही सिचुएशन है जो यहाँ था, यही सिचुएशन है जो यहाँ था। तो v2 बराबर ये हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, vn बराबर क्या हो जाएगा बोलो। फर्स्ट वाले में h1 था, सेकंड वाले में h2 था, तो nth रिबाउंड में कितना हो जाएगा बोलो, 2g hn, यस और नो, hn 2g hn। सिमिलरली में ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ vn का भी हम निकाले हैं, हम ये वाला लिखें तो क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे तो e के पावर n √2gh बराबर √2g hn, स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि रूट हटाना है मुझे। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, e के पावर 2n, रूट हट जाएगा 2gh और यहाँ बोलो रूट हट जाएगा 2g hn, 2g कैंसिल हो जाएगा, hn बराबर क्या आ जाएगा बोलो, e के पावर 2n इंटू h। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिबाउंड में पूछेगा तो क्या लिखिएगा, h1 बराबर फर्स्ट रिबाउंड में टकराने के बाद जो उठा e के पावर 2 इंटू 1 इंटू h, ये स्क्वायर h। दूसरे रिबाउंड में उठा तो e के पावर 2, n की जगह पे 2 इंटू h, कितना e के पावर 4 इंटू h, डॉट डॉट डॉट, नोट इट डाउन। हो गया। अब मैंने पूछा टाइम कितना लगेगा बच्चों nth रिबाउंड में, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम आफ्टर nth रिबाउंड कितना लगेगा, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड। पहले वाले में टाइम कितना लगा था बताना था, यहां से यहां आने में, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बोलो u तो 0 था, तो पहले वाले में टाइम लगा था हाफ gt स्क्वायर, h बराबर हाफ gt स्क्वायर, टाइम t ना लगा था, वही पूछ रहे टाइम कितना लगा। अब बताओ कि यहां से यहां जितना टाइम लगेगा ऊपर उठने में t1 टाइम, उतना ही तो यहां भी टाइम लगेगा ना t1 गिरने में। तो यहां से गिरने में अगर इसको लगा टाइम t, तो यहां से इसको गिरने में टाइम लगा t1।
उठ के गिरने में टोटल टाइम लगा 2t1, लेकिन उठने तो देखिए यहाँ पे उठने में जितना टाइम लगेगा उतना ही गिरने में। तो हमने क्या लिखा, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड। nth रिबाउंड में कितना टाइम लिया, बोलिए। टोटल टाइम नहीं निकालना है अभी, nth रिबाउंड उठने में कितना टाइम लिया, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा। H1 अगर कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ जी T1 का स्क्वायर। H2 अगर लिखेंगे तो हाफ जी T2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम HN लिखे तो हाफ जी TN का स्क्वायर होगा, यस और नो। और HN का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, क्या निकाले, क्या निकाले हैं, e के पावर 2n इंटू h बराबर हाफ जी Tn का स्क्वायर, यस और नो। और यहाँ ध्यान से देखना, e के पावर 2n रहने दो और 2h को उधर ले जाओ, 2 को 2h बाई जी, और ये Tn का स्क्वायर होगा। और अगर मैं इस पे रूट चढ़ा दूं, हटा दूं, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ेगा 1/2। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, जगह बनाते हैं यहीं पे। ध्यान से देखना, e के पावर 2n 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे इंटू 2h बाई जी के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 कट जाएगा, e के पावर n, ये तो रूट अंडर 2h बाई जी आ गया, ठीक है। यहां से आइए, आपने जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे बताओ कि 2h बाई जी बराबर क्या लिखोगे, 2h बाई जी बराबर टी स्क्वायर, और हटा दोगे तो ये पहला वाला टाइम हो जाएगा। तो ये पहली बार जो टाइम टी लगा था वो इसके बराबर होगा, बोलिए। तो nth रिबाउंड में आफ्टर nth टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, तो tn का फॉर्मूला हो जाएगा e के पावर n इंटू टी, और ये t का वैल्यू कितना होगा, पहला वाला t है, अंडर रूट 2h बाई जी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, नोट इट डाउन। वेलोसिटी निकल गया, हाइट निकल गया, टाइम निकल गया। अभी याद करते जाना है ये। अब मैं कुछ कुछ मिटा रहा हूं, ये समझ के कि आपको याद है, समझ के नहीं, कंफर्म। आज मैथ्स नहीं है ना, आज नहीं होगा, कुछ बोले थे सर, आज या कल हुआ था, कल नहीं हुआ था, ठीक। डन।
प्रगति हो गया। देखना टोटल टाइम इन बाउंसिंग, बाउंसिंग में टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग द स्टॉप ऑफ द बॉल, जब तक बॉल स्टॉप होगा टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम को अगर हम कैपिटल टी से दिखाएं, ध्यान से देखना, पहली बार गिरा तो टाइम कितना लगा था टी, फिर यहां से जो गिर के जो उठा था फिर गिरा T1 T1 2 T1, उसके बाद फिर उठा T2 और फिर गिरा T3 कितना, सॉरी 2 T2, फिर तीसरे रिबाउंड में जो उठा T3 और गिरा T3 कितना 2 T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो बोलो ये वाला T को TA रहने दो, ये जो T1 है उसका फॉर्मूला यहाँ बैठा, T का वैल्यू 1 रखो, E के पावर 1 इंटू T हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो ET, T2 लिखना है, T2, T का वैल्यू 2 लो, तो E के पावर 2 इंटू T, E के पावर 2T प्लस 2 इंटू 3 जब लोगे E के पावर 3 इंटू T प्लस डॉट डॉट डॉट, मेरे को क्या मिला वो देखना, तो T प्लस 2ET प्लस 2E स्क्वायर T प्लस 2 E के T क्यूब T प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या चीज कॉमन लिया जा सकता है, नहीं एक स्टेप छोड़ दो, 2E 2T कॉमन ले लें इसमें, या चलो 2ET कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बोलो क्या होगा 1, यहाँ बोलो E, एक तो E आ गया बाहर, यहाँ बोलो E स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, दिस सीरीज इज कॉल्ड GP। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, A अपॉन 1 माइनस, A को क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कोई कोई R भी लिखता है, R को क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन टर्म रेशियो। एक कॉमन टर्म रेशियो क्या होता है, 2/1, हाथ नीचे, हर अगला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। देखो E बाई 1, E बाई 1 क्या मिलेगा E स्क्वायर बाई E क्यूब बाई E स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कॉमन टर्म रेशियो। तो इसको सोल्यूशन कर देते हैं, ये T बराबर T प्लस 2E T, और यहां बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन टर्म का रेशियो E बाई 1 इज E स्क्वायर बाई E इज E, दैट इज E। अब बोलो अगर मैं यहां से T को भी कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ये तो मल्टीप्लाई है 2E डिवाइडेड बाई 1 माइनस E, T हो गया, एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस E, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस E, और उसमें जोड़ेंगे क्या आप ये 2E, क्या मिलेगा बोलो
और 2e में से एक e घट जाएगा, एक e बचेगा, तो t इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e। तो मैं इस फाइनल टाइम को लिख रहा हूं यहाँ पे। द टोटल टाइम जो लगेगा मैं यहाँ लिख रहा हूं, t बराबर बोलो 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e इंटू टी। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, और इस t को क्या लिखेंगे, 2h बाई, क्योंकि हाइटे दिया रहेगा। ये कौन सा टाइम है, टोटल टाइम, इसमें वो रेस्ट में आ जाए, बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना टाइम लगेगा वो निकल गया। हर अगला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म का रेशियो सेम, मतलब कॉमन होना चाहिए। जल्दी से करें। ठीक है, अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस शिवशंकर। हाँ जी, हो गया। लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर स्टॉप। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। Before stop, before stop। बोलिए, पहली बार इस डिस्टेंस को हमने इस से रिप्रेजेंट, पहली बार गिरा तो कितना डिस्टेंस h, दूसरी बार जो उठा h1 और फिर नीचे आया 2h1, यहां उठा 2h2 और फिर आया प्लस 2h3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये आप खुद भी कर सकते हो, ये h और 2 और h1 को क्या लिखोगे, यहां से देखना, तो h1 का फॉर्मूला 1 रखोगे तो e के पावर
ई स्क्वायर एच हो जाएगा 2 इंटू H2 n के जगह पे 2 रखो, 2 2 जा 4 e के पावर 4 इंटू H3 में 2 3 जा 6 e के पावर 6 इंटू H प्लस डॉट डॉट। सेम उसी तरह से ये H को छोड़ो और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2e स्क्वायर H कॉमन ले लें तो पहला टर्म हम 1 बना दिए और यहाँ बोलो 2e स्क्वायर हटा लिए H तो ये e स्क्वायर बचेगा। यहाँ बोलो 6 में से e स्क्वायर घट गया e के पावर 4 प्लस डॉट 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 वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ कॉमन टर्म रेशियो वाला। बोलिए क्या हो जाएगा H इन प्लस 2e स्क्वायर H ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस कॉमन टर्म रेशियो e स्क्वायर बाई 1 इज e स्क्वायर e के पावर 4 बाई e स्क्वायर इज अगेन e स्क्वायर ये e स्क्वायर। अब इसमें से हम H भी कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2e स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में ही है तो ये नीचे है उसके 1 माइनस e स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा देखिए 1 माइनस e स्क्वायर रहने दीजिए एलसीएम में और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा का पूरा आ जाएगा और प्लस 2e स्क्वायर तो 2e स्क्वायर प्लस है एक e स्क्वायर माइनस है s बराबर h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस e स्क्वायर। या आप इसी को h को बाद में लिख दीजिए s बराबर 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस e स्क्वायर इंटू h। दोनों में क्या ये है रिलेशन ये 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टाइम में और इसमें 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस e स्क्वायर इंटू h। हाँ h को पहले लिखे एक बाद में लिखे क्या फर्क पड़ता है। हो गया उसके बाद तो आसान है ये वाला मिटा। पहला क्या है एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम सेकेंड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अभी निकालें आप 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। थोड़ा सा पलट के इस h को भी रूट के अंदर ले ले बोलिए तो ये कितना हो जाएगा देखना तो
1 प्लस ई स्क्वायर रीअरेंज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। और यहाँ देखना थोड़ा ध्यान से, अगर मैं रूट में कर दूं तो ये h को अगर रूट में लेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे। और ये तो तुम्हारा था ही यहाँ पे 2h, और ये नीचे के नीचे था तो एक g ऊपर चला जाए, ये g नीचे के नीचे वाला ऊपर जाएगा, और ये h स्क्वायर से एक कटेगा भी, तो अंदर में क्या बचा, gh बाई रूट 2, gh बाई 2। ये कौन सा स्पीड निकलेगा, एवरेज स्पीड। उसके बाद एक और है, एवरेज वेलोसिटी में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट है ना, एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो बोलो तो कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा, और टोटल टाइम टेकन में क्या लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पलट गया, और इसको भी तो वही लिखेंगे gh बाई 2। हम लोगों ने क्या क्या निकाला, एक बॉल को गिराया h हाइट से, nth रिबाउंड में वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर nth रिबाउंड बाय हाइट कितना अटेंड करेगा, टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। एक ही क्वेश्चन में 6-7 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, टिप ऑफ टंग रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले, है ना। याद रहेगा ना, देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बोलना। अच्छा, मैथ का क्लास चले जाइए, हो रहा है, कराया गया। देखो अभी तक का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ सकता है, अगर डेटा दे देगा तो बना देना। जाओ आसिफ, तुम्हारी क्लास हो रही है, जो छूटेगा वो देख लेना वीडियो में। इसको मिटाऊं मैं, और अब आपका हम लेते हैं टेस्ट, क्या आपने क्या क्या याद रखा है इसमें से। नहीं, यही जो बोर्ड पे बताए हैं अभी, सारा फॉर्मूला लिखने के लिए देते हैं अभी। देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है, अंडर रूट जी एच बाई टू, रूट अंडर जी एच बाई टू, रूट अंडर जी एच बाई टू, नहीं। हाँ ये भी कॉमन है, सिर्फ एक तो ये आ रहा है ना 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसमें है ही नहीं, उसमें वो एक्स्ट्रा है, एवरेज स्पीड में क्या है, एक्स्ट्रा है, उल्टा एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ वो वाला टाइम का उल्टा का एक्स्ट्रा कर देंगे, है ना।
अच्छा, ई के पावर जो स्क्वायर था वो किस में था? n, 2n था किसमें? हाइट में। बाकी सब में n ही है। चलो बिना देखे हुए बोलना। vn बराबर और tn बराबर देखने नहीं रहे हो? और वेरी गुड। hn बराबर टोटल टाइम 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू टी 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई अंडर रूट 2h बाई जी। टोटल डिस्टेंस 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हैं? कहीं से कहीं ट्रैक पकड़ लिया। एवरेज वेलोसिटी माइनस ई इंटू GH बाई 2। बेटा पलट दिए हम। हाँ, एवरेज स्पीड 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई अंडर रूट GH बाई 2। और क्या बताया था आज के क्लास में? U से आ रहा है और V से निकला, दोनों में क्या रिलेशन था? tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई, और टकराने के बाद U इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आज का यही क्लास का सार है, कंक्लूजन है ना? अभी तो कोई जाएगा नहीं, केक मिलेगा ना, केक कटेगा। हाँ आज टेस्ट भी, आज दो टेस्ट है ना। अरे तुम नहीं बोलोगे तब भी याद रहेगा मुझे, ठीक है? पहले बायो शिव शंकर, शिव शंकर ये देखो तो सो गया क्या? देख के आना, झांकना सिर्फ।